हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इमेज क्या होता है, इमेज के टाइप्स क्या होते हैं, मिरर के बारे में बेसिक जानेंगे और प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन था, इन गिवन फिगर फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो है क्लॉकवाइज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हमें डेविएशन एंगल पता करना है कितना है। चलो देखते हैं। तो क्या है कि ये जो अपने को दे रखा है ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। तो देखो, अपन इधर क्या फिगर बनाए है, तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ 45 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा 45। तभी तो दोनों नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो अपने को यहाँ से पता चल गया कि इंसिडेंट रे कितना है 45 डिग्री है। इंसिडेंट रे कितना है 45 डिग्री। तो अपने पास डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, 180 डिग्री माइनस 2i, या फिर 2 थीटा था, 2 थीटा था या फिर 2r था। ठीक है, तीन फार्मूले हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे आई के जगह पे, ये जो आई है, आई के जगह पे हम लोग यहाँ 45 पुट करेंगे। तो देखते हैं, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 45, 45 इंटू 2 कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, तो 180 में से 90 गया, 90 बचा। अब ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखते हैं। देखो, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये वाला इंसिडेंट रे कैसे इस तरह से निकल जाता, लेकिन ये किधर मुड़ा है, इस डायरेक्शन में मुड़ा है। तो किधर मुड़ा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो डेविएशन है कितना है, -90 है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अपने को अगर क्लॉकवाइज में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये है, ये है एक्चुअल में अगर लाइट जब जाता है तो इधर जाता, तो ये क्या है, यहाँ से लेके आता कि भाई ये है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है, ये कितना है 90 है। तो ये वाला माइनस कर देंगे 360 में से, तो अपने को क्लॉकवाइज में निकल के आ जाएगा। तो अपन क्या करें, 360 में से 90 को माइनस कर दिया, तो अपने पास 270 डिग्री क्लॉकवाइज में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो आप बोल सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर क्लॉकवाइज में आप बोल सकते हो 270 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा आपने से, इन गिवन फिगर फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 रिफ्लेक्शन के बाद हमें नेट एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस वाले फिगर में जो फिगर हमें दे रखा था, यहाँ पे इंसिडेंट दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये 90 अवेलेबल पहले से है ही। ठीक है, तो ये 90 है, ये 60 है, 90 60 150 हो गया, और ये 30, तो तीनों मिला करके कितना होता है 180 डिग्री ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अपने को आ गया। तो अच्छा ये दे बताओ, ये वाला देखो, ये और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बना है, ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए इंसिडेंट रे कितना है 60 डिग्री। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बोलता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, या इंसिडेंट। ठीक है, आई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें दोनों आई का वैल्यू पता चल गया, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अपन निकालते हैं क्या, डेल्टा वन, डेल्टा वन निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा वन क्या है, ये है अपने पास डेल्टा वन। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं। तो डेल्टा वन में इंसिडेंट है कितना है 30 डिग्री। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, 180 डिग्री माइनस 2i। तो आई के जगह में अपन लोग कितना पुट करें 30,
तो 30 इंटू 2 60 हो गया। 180 में से 60 माइनस करा तो 120 डिग्री बचा। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा? माइनस इसलिए लगा कि ये जो एंगल है, ये जो है डेविएशन है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस लगा दो, या फिर यहाँ पे लिख दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, डेल्टा टू देख लेते हैं। तो डेल्टा टू क्या है? देखो ये है इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे ये है, मुड़ गया किधर, इधर जाना चाहिए था इधर, लेकिन इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा डेविएशन एंगल। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो निकल के आया है इंसिडेंट रे सेकेंड वाले मिरर के लिए 60 डिग्री निकल के आया है। तो आई की जगह हम लोग यहाँ पे 60 पुट करें तो 60 इंटू 120, और ये हो गया माइनस 60 डिग्री। माइनस 60, माइनस यहाँ पे इसलिए लगाए हैं, माइनस यहाँ पे इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये देखो, इसको जाना चाहिए था इधर, मुड़ गया इधर। तो ये किस डायरेक्शन में मुड़ा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हमने माइनस लगाया। चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, बस यहाँ पे एंटी क्लॉक लिख सकते हो। ठीक है। तो ठीक है, तो ये है माइनस में 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें नेट डेविएशन निकालना है। तो अपन के पास अभी क्या है कि दोनों का दोनों जो एंगल है अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या करो, दोनों को सीधा ऐड कर दो। तो ऐड कर दिया हमने डेल्टा वन और डेल्टा टू। डेल्टा वन का वैल्यू ये रहा, डेल्टा टू का वैल्यू ये रहा। तो डेल्टा वन क्या है, -120, और डेल्टा टू है -60। तो दोनों को ऐड करा, -180। किस में आया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों ऐड करा था, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 180 ही होगा, क्योंकि 360 में से 180 माइनस करा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले जो ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 2 मिनट दे रखा है, वहाँ पे हम 2 मिनट दे रखा है, और उनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, 2 मिरर दे रखा है, उसके बीच का एंगल है 30 डिग्री। और जो फर्स्ट वाले मिरर है, जो फर्स्ट वाले मिरर है उसका इंसिडेंट रे दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को पूछ रहा है कि आफ्टर टू रिफ्लेक्शन कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो है इंसिडेंट रे फिगर को अगर समझ जाओगे तो अच्छे से ये बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये रहा इंसिडेंट रे आया 45 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 45 डिग्री हो जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे मिरर पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, क्योंकि इनके और इनके बीच में 90 डिग्री है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 निकल के आएगा। और हमें पता है कि ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 45 है और ये हमें 30 पहले से दे रखा है, तो इनके इनके बीच में कितना हो जाएगा टोटल? 105, 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 105 डिग्री। तो ये क्या है कि ये जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अगर कम रहता तो इधर जाता, और 90 डिग्री से कम रहता, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और ये इस डायरेक्शन में मुड़ चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा थी कि नॉर्मल, नॉर्मल जो होता है हमेशा प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाले प्लेन को देखो, ये वाले प्लेन को देखो, तो इसका प्लेन का परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह से ये नॉर्मल बना है इसके बीच में। ठीक है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बन गया है। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में टोटल कितना है? 105 डिग्री है। ठीक है, तो टोटल कितना है? 105 है, और ये नॉर्मल और इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो बाकी का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकल के आ गया? ये 15 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, इसके लिए तो हमें दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल चुका है, तो अपन लगाते हैं फार्मूला। ठीक है,
तो फिर पहले के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो पुट करें हमने इस डेल्टा वन निकालने के लिए, तो डेल्टा वन निकल के आ गया 45 इंटू टू 90 हो गया। 180 में से 90 माइनस करा तो कितना है, 90 डिग्री। अब ये क्लॉक वाइज है एंटी क्लॉक वाइज, देखो ये जाना चाहिए था इधर, मुड़ गया इधर, किधर मुड़ा, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आ गया। और सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला देखो, ये जा रहा था किधर, ये कुछ इस तरह से मुड़ना चाहिए था, लेकिन ये किधर मुड़ा, इधर मुड़ा। तो ये कैसा है, ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखते हैं, ये 180 डिग्री है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 15 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमने 15 पुट करा, 15 इंटू टू 30, 180 माइनस से 30 करा तो 150 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में निकल के आ गया, ठीक है। तो अपने को क्या है कि जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आएगा उसको पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को नेगेटिव में लेना है, ठीक है। तो हमने दोनों को लिया और हमें एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में निकल के आ गया 60 डिग्री, ठीक है। या फिर आप माइनस लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, या फिर एंटी क्लॉक वाइज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, तो हमें 360, ये जो है 360 में से 60 माइनस करा तो कितना बड़ा, 60 डिग्री। तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, यहाँ से कुछ चीज़ों का आप लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप जरूर जो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे की कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहते किसको है, तो ऑब्जेक्ट सिंपली समझें तो ऑब्जेक्ट वो होता है कि इंसिडेंट पॉइंट का, इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट होता है। इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक लाइन में समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा, इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये मीटिंग पॉइंट या तो कन्वर्जिंग हो सकता है या फिर डाइवर्जिंग हो सकता है, कन्वर्ज हो सकता है या फिर डाइवर्ज हो सकता है, लेकिन इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में देखते हैं। तो क्या है, देखो यहाँ से कोई एक रेज आ रहा है, ठीक है, ये कोई रेज आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये मिरर से स्ट्राइक क्या क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये I1 है और ये R1 है। आई मतलब इंसिडेंट रे फर्स्ट वाला और रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, यहाँ से कोई रेज आ रहा है यहाँ से, और इस तरह से, और स्ट्राइक करा और इस तरह से ये लौट गया, ठीक है। तो ये I2 है और ये R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ऑब्जेक्ट से जो रेज निकला, यह जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकला, ये क्या है, डाइवर्ज हो रहा है, मतलब अपने जो जगह से वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जब इंसिडेंट रे कहाँ पे मिला है, ऑब्जेक्ट से मिला, तो जहाँ से इंसिडेंट रे मीट करा है उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। या तो ये कन्वर्जिंग भी हो सकता है और डाइवर्जिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो ये जो डाइवर्ज हुआ है, ये जो डाइवर्ज हुआ है इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जब डाइवर्ज हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि अगर कोई रेज आ रहा है, हमें नहीं पता है कहाँ से आ रहा है, और एक रेज आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा। ये फर्स्ट वाला इंसिडेंट रे और सेकंड वाला इंसिडेंट रे। लेकिन क्या है कि अगर ये मिरर नहीं होता, सपोज करो ये मिरर नहीं होता, तो फिर क्या होता कि ये जो रेज है आपस में जाके मीट करता। तो ये क्या हो रहा है, हम अपीयर कराते हैं कि ये, चलो मान लेते हैं कि लाइट कहीं से आ रहा है और इस पॉइंट पे मीट करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डॉट 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 करके इस तरह से दिखाते हैं। तो ये जो एक्चुअल में अपीयर करते हुए इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, कुछ समझ में आ चुका है। वैसे आप लोग ये सब चीज़ पहले से ही पढ़ चुके होंगे, पर ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ, चलो, रियल ऑब्जेक्ट का उसका डेफिनेशन क्या है, इफ़ द इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट
देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो इंसिडेंट है एक्चुअली मीट करता है किसी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। देखो फिगर्स के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं, समझेंगे। यहाँ देखो, ये जो है इंसिडेंट रे क्या है, एक्चुअल में एक इस पॉइंट पे मीट करा, एक्चुअल में यहाँ से मीट है इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्या इंसिडेंट रे एक्चुअल में मीट करा? नहीं करा, क्योंकि हमने इसको अपीयर करा है। ठीक है, डॉट 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 करके यहाँ से जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ये जो इंसिडेंट आ रहा है इसको डॉट डॉट करके मीट किए हैं, तो ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ द इंसिडेंट रे appear to meet at a point but do not actually meet, then that point is called virtual object। समझ में आ चुका है? ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी, एक नोट है इसको देख लो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आई बिकॉज फॉर एन ऑब्जेक्ट और इमेज टू बी सीन बाय आइज, रेज रिसीव बाय आइज मस्ट बी डाइवर्जिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इमेज की। इमेज किसको बोलेंगे? तो ऑब्जेक्ट हमने देखा, इंसिडेंट रे अगर मीट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इमेज उसको बोलेंगे जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, उसको हम लोग इमेज बोलेंगे। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा किसी पॉइंट पे या फिर कन्वर्ज होके या फिर डाइवर्ज होके, तो उसको हम लोग बोलेंगे इमेज बोलेंगे। ठीक है, देखो ये वाले फिगर देखते हैं। देखो कहीं से कोई लाइट रेज आ रहा है, ठीक है, मिरर पे स्ट्राइक किया और इधर रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा भी एक राइट रे आ रहा है और रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, देखो ये तो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर ये है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आया और ये है रिफ्लेक्टेड रे, कहाँ पे मीट किया, इस पॉइंट पे मीट किया। तो क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करेगा उसको बोलेंगे हम लोग इमेज बोलेंगे। क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में एक दूसरे के इंटरसेक्ट करा है, जो रिफ्लेक्ट हुआ ये वाला और ये वाला एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक्चुअल में करा है, तो ये क्या है, रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, अब देखो दूसरा दूसरा वाला केस है कि यहाँ पे देखो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकला, ठीक है, I1 और I2। ठीक है, अब क्या हुआ, मिरर से टकराया और वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो गया। क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाले जो रिफ्लेक्टेड रे है, एक दूसरे को कभी जाके मीट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इधर जा रहा है, ये तो इधर जा रहा है, कहीं नहीं मीट करेगा इनफाइनाइट में। तो हम क्या करते हैं, इसको अपीयर कराते हैं ये मीट करते हुए। ठीक है, हमें लगेगा कि चलो इमेज जो है कहीं पे मीट करे, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे अपीयर करा करके मीट करवाते हैं, तो इसे बोलते हैं इमेज बोलता है। ये इमेज जो है वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल? इसलिए है क्योंकि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा, हम लोग अपीयर करा करके इसको मीट करवा रहे हैं। क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड है तो इधर भाग रहा है, तो ये क्या है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल इमेज, इफ द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। तो क्या होता है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है, एक्चुअल में मीट करता है, उसको रियल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज, इफ द रिफ्लेक्टेड appear to meet at a point but do not actually meet, then that point is called virtual image। क्या होता है कि जब लाइट कहीं से आया और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एक्चुअल में एक दूसरे को मीट नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता, उसे हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पे हम लोगों ने फिगर में हम लोग देखे होंगे, चलो एक बार दिखाता हूँ। ये रहा फिगर। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ देखने के लिए मिला होगा कि देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो अभी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है। देखो ये इंसिडेंट रे यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है। तो ऑब्जेक्ट हमें ये बात पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो मतलब क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर इंसिडेंट रे अगर कन्वर्ज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल है। अगर इंसिडेंट ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा है, रियल है, ठीक है। एक बात समझ में, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है, क्योंकि इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है। तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। एक बात तो समझ में है, जब प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात मैं लिखा हूँ, इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन इमेज विल बी रियल, इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। ये बात नोट करना, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ चुका है तो एक समझो एक बात को, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ से हो सकता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, तो देखो इसको ध्यान से। सपोज करो कि एक मिरर है अपने पास, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई लाइट रे यहाँ से आया और इधर आ गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आया, और एक लाइट रे इधर आया यहाँ से और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये लाइट रे आया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीट करा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि जो डायरेक्शन है, ये सब जो डायरेक्शन है सबको अगर अपोजिट कर दे, ये सबको अगर अपोजिट कर दे तो फिर क्या होगा, क्या होने वाला है क्वेश्चन में, सोचो ध्यान से। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को मीट करा, ये लाइट इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि इसका डायरेक्शन को अगर चेंज कर दे, ये जो रेज है आ रहा है, अगर इसका डायरेक्शन को चेंज कर दे तो फिर क्या होगा। जाहिर सी बात है, ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज बन जाएगा, यही होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर देंगे ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, आई थिंक एक दो बार पूछ चुका है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये जो रियल और वर्चुअल इमेज है, इसके डिफरेंस क्या, डिफरेंस है इन दोनों में वो देख लेते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हाँ वही हमने अभी पढ़ा कि जब रिफ्रैक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्शन आगे चल के पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टेड रे अगर एक दूसरे को एक्चुअली में मीट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है कि वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को एक्चुअली में मीट नहीं करेगा, अपीयर करते हुए वो हम लोग उसको मीट कराएंगे, डॉट 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 करके मीट कराएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये रियल इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल वगैरह में, तो वो जो ऊपर से जो लाइट देता है जो पर्दे पे जो स्क्रीन होता है, तो वो एक्चुअल में रियल इमेज होता है, ठीक है। और रियल इमेज को हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे उतारते हैं। और वर्चुअल इमेज जो हम लोग प्लेन प्लेन मिरर में जनरली हम लोग देखते हैं, वो वर्चुअल वो इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, उतार सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ चुका हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जनरली इट इज़ इन्वर्टेड, जो रियल इमेज होता है जनरली हम लोग आगे चल के देखेंगे, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो रियल इमेज जनरली क्या होता है, वो इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है। दीज आर फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, और वर्चुअल इमेज दीज आर फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मिरर, मिरर कहते किसको है,
मिरर कहते किसको हैं, देखो, इट इज़ अ स्मूथ पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। ठीक है, आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मिरर है तो जाहिर सी बात है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इमेज तो और भी चीज़ें बनाती है, जैसे आप वाटर के सामने खड़े हो जाओ कहीं पे, तो वहाँ भी इमेज तो बन रहा है, क्या आप उसको मिरर बोलोगे? वो रिफ्लेक्शन तो वहाँ भी हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं आप बहुत ज़्यादा प्लेन स्मूथ सरफेस है, सपोज करो कहीं पे आप जा रहे हो, तो क्या आप उसको मिरर बोलोगे? जाहिर सी बात नहीं बोलोगे। तो मिरर होता क्या एक्चुअल में, ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है, दिख रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, क्या आप उसको आप मिरर बोलोगे? नहीं बोल सकते हैं। मिरर वही है, मिरर वही है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन मिरर का बुक में आप लोग होगा, बहुत सारे बुक में है, ये इसी टाइप का कुछ डेफिनेशन दे रखा है। लेकिन मिरर की जहाँ बात करें, मिरर हम उसे बोलेंगे जो स्मूथ पॉलिश सरफेस हो और रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हो, लेकिन वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। मिरर, कोई भी मिरर है वो ऑलवेज फॉलो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो ये बात याद रखना। कोई आपसे पूछे कि मिरर बताओ, मिरर क्या होता है, ये डायलॉग बोलोगे तो वो फिर आप उलझ जाओगे। स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो वो बोलेगा इस पॉलिश सरफेस तो बहुत चीज़ें होती हैं, उसमें भी इमेज बनता है, क्या आप उसको मिरर बोलोगे? नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो मिरर वही होगा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मिरर्स के टाइप देखते हैं। मिरर कितने तरह के होते हैं? बेसिकली जो मिरर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लेन मिरर, दूसरा होते हैं स्फेरिकल मिरर। कितने तरह के मिरर होते हैं? दो तरह के मिरर होते हैं, एक होते हैं प्लेन मिरर, एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर का जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, प्लेन मिरर को ठीक से देख लेते हैं, फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर को आराम से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं स्फेरिकल मिरर से ही आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है, तो वहाँ से आते हैं। तो पहले प्लेन मिरर को अच्छे से देख लेते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर में एंटर मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन या फ्लैट, फ्लैट मतलब इस तरह से सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर का हम लोग जनरली डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। और ये जो क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है और उस पर हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो ये उस इस तरह से प्लेन मिरर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, सपोज करो कि ये एक मिरर है, हमने क्या कंसीडर करा, ये एक मिरर है। ठीक है, अब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ पे आदमी खड़ा कर दिया हमने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या करें, जब भी आपको कोई इमेज बनाना है, किसी ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना है, किसी ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट दो रेज को वो ऑब्जेक्ट से निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट दो रेज को ऑब्जेक्ट से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, यह जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से एक रेज को निकाला, तो ये क्या मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, मतलब जैसे आया तो वो तो लौट जाएगा। मिरर पे जो परपेंडिकुलर नॉर्मल इंसिडेंस हो वो क्या हुआ, लौट गया। तो हमने सेकेंड रेज को निकाला कहाँ से, यहाँ से निकाला इस तरह से, तो ये क्या हुआ, आया, रिफ्लेक्ट होके निकल गया। ठीक है, तो ये जो दोनों रेज निकला, तो ये क्या होगा, कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये रे जो इधर जाएगा ये इधर जाएगा, कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो रेज है इसको पीछे की तरफ डॉट डॉट करके अपीयर करके मिला देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इसको मिला दिया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे हमने मिलाया, तो ये इसका इमेज बन गया कुछ यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, हेड, और ये वाले पोर्शन को बोलते हैं टेल। तो यहाँ भी देखो हेड हेड सेम सेम है, टेल टेल सेम सेम है। अच्छा, दूसरी बात हमने यहाँ पे देखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को आपस में एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करा है।
तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है ये कैसा इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, ये यू और वी क्या है, यू और वी क्या है, ये यू और वी क्या है। यू क्या है कि मिरर से लेके ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, आगे चल के जितनी भी हम लोग मिरर और लेंस वगैरह देखने वाले, यही चीज़ हम लोग कंसीडर करेंगे आगे चल के, यू और वी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस को। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। तो ऑब्जेक्ट से इमेज के मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग यू से कंसीडर करा, और मिरर से इमेज के बीच के डिस्टेंस को वी कंसीडर करा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इमेज कैसे बन रहा है प्लेन मिरर में। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे जो प्लेन मिरर के, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या कर रहा है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं इमेज वर्चुअल कैसे हुआ, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से गया, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से गया, क्या एक दूसरे के एक्चुअल में इंटरसेक्ट करा, नहीं करा। तो हमने क्या करा, अपीयर करके एक दूसरे को मीट करवाया, तो ये तो वर्चुअल इमेज बन गया। अच्छा वर्चुअल, ठीक, वो तो मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा इमेज है, जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है, उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते। ठीक है, अच्छा वहाँ पे इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, इरेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है, मतलब सीधा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, सेकेंड में बोला इट इज़ ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि देखो, जितना जो एच है, जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट इमेज का, मतलब दोनों का साइज कितना, मतलब कि एच इक्वल्स टू एच डैश। तो वही बात बोल रहा है, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही इमेज का होगा। ठीक है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज द सेम एज दैट बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा, जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा, तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, u इज इक्वल्स टू वी, मतलब ऑब्जेक्ट से जो मिरर के बीच का डिस्टेंस होगा वही मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस उतना सेम डिस्टेंस होगा। तो वही बात बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 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 में क्या है कि नेक्स्ट में बोल रहा है इट इज़ लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझना। सपोज करो ये कोई मिरर है। ठीक है, अब ये लड़का यहाँ पे मिरर के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, अब ये मिरर के सामने ये जो राइट हैंड ये अगर क्या करेगा, अप डाउन करेगा, तो ये इसका इमेज जो बनेगा यहाँ पे, इसका इमेज जो बनेगा, तो ये लेफ्ट वाला अप डाउन होगा। तो इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। मतलब अगर इमेज राइट हैंड ये मतलब अप डाउन करेगा तो इसका लेफ्ट होगा, ये अगर लेफ्ट करेगा तो ये इसका राइट होगा। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये एक दो बार एग्जाम में आ चुका, बोर्ड एग्जाम में, ये प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए हमें। तो ठीक है, तो इसके बाद देख लेना इसको। ठीक है, तो आप लोगों को कितना समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करो दबा करके।